हेलो फ्रेंड्स, डाइजेशन के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम समझेंगे फेरिंग्स को। तो फेरिंग्स का हम ओवरव्यू डायग्राम देखेंगे। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि फेरिंग्स के स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं और फेरिंग्स का फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, ये जो हमारा ऊपर वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी। ये नीचे जो हमारी चीज़ रहती है इसको अपन बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी आगे खुलती है किसके माध्यम से? माउथ के माध्यम से, ठीक है। अब इसमें एक ऐसी संरचना होती है जिसको अपन बोलते हैं यूबुला। क्या बोलते हैं? यूबुला, ठीक। अब उसके पीछे रहता है कॉमन रास्ता, इसको अपन बोलते हैं फेरिंग्स। और फेरिंग्स नीचे आकर के दो चीज़ों में खुलता है, लैरिंग्स में और ईसोफेगस में, ठीक है। तो अब हमें यही समझना है कि किस किस तरीके से हमारा फंक्शन होता है। तो जो हमारा फेरिंग्स है ये तीन पार्ट का निर्माण करता है, नेजोफेरिंग्स का, ओरोफेरिंग्स का और लैरिंगोफेरिंग्स का। अब ये कैसे? तो जहाँ पर नेजल कैविटी खुले उसको अपन बोलते हैं नेजोफेरिंग्स, मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट। और बीच वाला पार्ट जहाँ पर ओरल कैविटी खुले उसको अपन बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। और जहाँ पर ये लैरिंग्स खुले उसको अपन बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। मतलब सबसे नीचे वाला पार्ट हमारा हो गया लैरिंगोफेरिंग्स और सबसे ऊपर वाला पार्ट हमारा हो गया नेजोफेरिंग्स, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब ये कॉमन रास्ता है हमारे ब्रीथिंग के लिए भी और हमारे डाइजेशन के लिए भी, मतलब जो इंजेक्शन हम करेंगे, खाना खाएंगे, उसके लिए भी। तो कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है? तो क्या होता है कि जब भी हमने खाना खाएंगे तो जो यूबुला है और ये साथ में इसकी जो पोस्टीरियर वॉल है ये दोनों अप्रॉक्सीमेट हो जाएंगे और जो नेजल कैविटी है ये बंद हो जाएगी। तो जो हमारा खाना है वो आकर के किस में उतर जाएगा? फेरिंग्स में। अब खाना जब नीचे की तरफ आएगा तो उसके पास दो रास्ते होंगे। फूड के पास दो रास्ते हैं, कौन कौन से? एक या तो वो लैरिंग्स में चला जाए, एक दूसरा रास्ता या तो वो ईसोफेगस में चला जाए, ठीक है। तो लैरिंग्स में जाने से कौन बचाता है? एपिग्लोटिस। कौन बचाता है? एपिग्लोटिस। लैरिंग्स की ओपनिंग को अपन बोलते हैं ग्लोटिस और ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन जैसी संरचना रहती है, इसको अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस। और जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस की ओपनिंग को अपन बोलते हैं गलेट। तो क्या होगा कि एपिग्लोटिस पर जैसे ही फूड आया तो एपिग्लोटिस बंद हो गया और खाना स्लिप होकर के किसके में चला गया? गलेट में चला गया। गलेट में चला गया मतलब ईसोफेगस में, ईसोफेगस के माध्यम से कहाँ चला जाएगा? स्टमक में चला जाएगा, ठीक है। अब स्टमक में खाना चला जाएगा और डाइजेशन शुरू हो जाएगा। एक तो ये चीज आपसे पूछी जाती है कि जो हमारा फेरिंग्स है उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन है? तो नेजोफेरिंग्स। सबसे नीचे वाला पार्ट कौन सा है? लैरिंगोफेरिंग्स। बीच वाला कौन सा? ओरोफेरिंग्स। तो आपको तीन पार्ट मालूम होने चाहिए फेरिंग्स के, और आपको ये पता होना चाहिए कि फेरिंग्स में कितनी ट्यूब्स खुलती हैं या कितनी ओपनिंग होती हैं। तो फेरिंग्स में कितनी ओपनिंग होती हैं? 6। अब वो 6 कैसे? देखिए, नीचे से कितनी ओपनिंग्स हैं? 2 ओपनिंग्स हैं, ठीक है। एक ओरल कैविटी की ओपनिंग है, एक नेजल कैविटी की। कितने हो गए? 4। अब कान की भी होती है। कान हमारा है जैसे ईयर है, ईयर में बाहर की तरफ एक्सटर्नल ईयर, फिर बीच में मिडिल ईयर और अंदर इनर ईयर। तो जो मिडिल ईयर वाला पार्ट होता है वहां से एक ट्यूब आती है जिसको अपन स्टेचियन ट्यूब बोलते हैं। वो ट्यूब आकर के भी हमारी फेरिंग्स में खुल जाती है, ठीक है। उस ट्यूब का फंक्शन क्या होता है? जैसे कि तेज साउंड आया तो साउंड वेव्स आई, साउंड वेव आई तो इस पर प्रेशर लगाएगी। तो क्या होता है, जब भी तेज धमाका हुआ तो हम एकदम से डर जाते हैं। डरेंगे तो मुंह खुलेगा, तो मुंह के थ्रू भी अंदर हमारे साउंड वेव्स जाएंगी और बाहर से भी साउंड वेव्स आएंगी। तो मान लीजिए ये कान है, ये हमने कान बना दिया, ये हमारी पर्दा लगी हुई है, ये मिडिल ईयर के बॉक्स है और ये हमारा इनर ईयर, ठीक है। आप ये सिंपल डायग्राम से हम समझेंगे। और ये हमारे स्टेचियन ट्यूब है। अब क्या होगा, जैसे इधर कान है, इसको ऐसे उठाओ और इसमें फिट कर दो, ठीक है। तो इमेजिन करना है अभी, देखना। तो क्या होता है, जैसे ही मान लीजिए कोई तेज धमाका हुआ तो यहाँ से भी साउंड वेव्स घुसी, ठीक है। तो यहाँ से जब साउंड वेव एंटर करेंगी तो स्टेचियन ट्यूब के माध्यम से इधर जाएंगी, मतलब यहाँ जाएंगी। और जो डायरेक्ट साउंड वेव्स आएंगी वो किस में आएंगी? कान में आएंगी। तो कान में जो साउंड वेव्स आएंगे वो इस पे। तो ये जो बीच में जो कान की पर्दा है इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं या ईयर ड्रम कहते हैं। तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो बाहर से भी प्रेशर पड़ रहा और नीचे से भी प्रेशर पड़ रहा, तो इधर अंदर से भी प्रेशर लग रहा, तो ये फटने से बच जाती है। एक तो ये काम होता है। दूसरा, जो हमारी मिडिल ईयर कैविटी है और हर जगह से बंद है, केवल नीचे से खुली हुई है, तो जो भी इसके अंदर सीक्रेशन वगैरह रहते हैं वो सारे सीक्रेशन कहाँ आ जाते हैं? गले में आ जाते हैं। मतलब इसका जो मिडिल ईयर है इसका वेंटिलेशन किसके थ्रू होता है? स्टेचियन ट्यूब के माध्यम से होता है। तो एक कान से एक स्टेचियन ट्यूब और दूसरे कान से दूसरी, तो 2 स्टेचियन ट्यूब हो गई, ओरल कैविटी हो गई और नेजल कैविटी हो गई, और नीचे से 2 लैरिंग्स और ईसोफेगस हो गए। तो कितनी ओपनिंग्स हैं? 6। तो आपको याद रखनी है फेरिंग्स में कितनी ओपनिंग्स खुलेंगी? 6 खुलेंगी। ये पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और ये कॉमन पैसेज है किस किस के लिए? खाने के लिए, फूड के लिए और साथ में एयर के लिए। जब हम खाना खाएंगे तब जैसे हम निगलते हैं खाना, डिग्लूट करते हैं, वैसे हमारी ब्रीथिंग थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और जैसे डिग्लूट हो जाता है हम खाना चबाते रहते हैं और हम सांस भी लेते रहते हैं। तो ये कॉमन पैसेज हो गया ब्रीथिंग एंड डाइजेशन दोनों के लिए, ठीक है। थैंक यू। ये हमारा छोटा सा लेक्चर था। इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा स्टमक पर होगा।